गंजबासौदा में पहलगांव में हुई आतंकी घटना को लेकर देश भर में आक्रोश चरम पर है और नगर में भी सभी समाज संगठन नागरिक अपने अपने तरीके से इस घटना का विरोध करते हुए आतंकियों और उनके संरक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम विजय राय को एक ज्ञापन सौंपा। आतंकवादियों को फांसी देने की मांग को लेकर पहले जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन किया और आतंकवाद के पुतले के साथ पाकिस्तान के झंडे को भी आग के हवाले कर मोदी सरकार से पाकिस्तान के समूल नाश करने की मांग की गई। इसके बाद सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पहलगांव में हिंदू पर्यटकों के साथ बर्बरतापूर्वक हुई घटना का विरोध करते हुए आतंकियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग हुई। ज्ञापन में कहा गया कि दुख का विषय है कि भारत में धर्म पूछकर हिंदू होने पर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आतंकवादियों द्वारा नरसंहार हिंदुओं के साथ ही किया है। इससे स्पष्ट है कि आतंकवादी के मंसूबे हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की हत्या करने के लिए ही षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, इसमें खुलेआम हिंदुओं की हत्या की जा रही है। वह दिन दूर नहीं कि जब इस प्रकार की घटनाएं अन्य राज्यों में भी घटित हो सकती हैं। उक्त घटना पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। संतों ने भी इस बात का उल्लेख किया कि जैसे को तैसी भाषा में समझाना चाहिए। इसलिए ऐसे विधर्मी आतंकवादियों को घर में घुसकर पूर्ण विनाश भारत सरकार को करना चाहिए। उधर शाम के समय विधायक हरसे रघुवंशी, नपाध्यक्ष शशि अनिल यादव, राजेश तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने पहलगांव की घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और जय स्तंभ चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों और उनके संरक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। उधर इससे पूर्व मुस्लिम समाज ने भी आतंकवाद का पुतला दहन किया था और इस हमले में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए नरसंहार में शहीदों को पुष्पांजलि देने विकासखंड के अधिकारी व कर्मचारी जनपद पंचायत परिसर में एकत्रित हुए। तत्पश्चात शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की गई। हम तो फीदा कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं आगे अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो तुरंत पाकिस्तान पे हमला किया जाए और पाकिस्तान को नेताबंद किया जाए। क्यों कि सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, सारी ट्रेनिंग आतंकवादियों की जो होती है वो पाकिस्तान के द्वारा ही होती है। कई बार ये सिद्ध हो चुका है, कई बार ये प्रूफ मिल चुके हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं आने वाले समय में अगर कोई घटना घटती है निश्चित रूप से आतंकवाद का खात्मा पूरी तरह से करें। बहुत हम हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। हिंदू उत्तर समिति के तत्वाधान में एवं सभी भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ एकत्रित हैं। सभी लोगों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। स्वतंत्रता की परिभाषा यही है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। हम उन आतंकवादियों को बार बार ये सबक सिखाते हैं कि हम दया करके आपको यहाँ रहने की सुविधा देते हैं और उन्हीं में से आतंकवादी पलते हैं, फूसते हैं और बड़े हो जाते हैं और हम लोगों पर ही हमला करते हैं। ये कायराना हरकत एक बार नहीं कई बार हमारे बंधुओं पर हो चुकी है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है और हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कि ये एक्शन लें और शीघ्र से शीघ्र इसका निदान करें कि अब तो एक तरफा ही बात होना चाहिए और इसको जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए जहां ये आतंकवाद पलता है, पुष्ता है और बड़ा होता है। आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन अपने हिंदू बंधुओं के साथ कि जिनके साथ ये दुर्घटना हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।